नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन है किस पर भारी। अपने हुए पराए, पराए हुए अपने, इधर से उधर और उधर से इधर। उपचुनाव से पहले फिर चली है क्या दल बदल की हवाएं? नेताओं की तोड़फोड़ की एक के बाद एक सामने आ रही तस्वीर। पहले बीजेपी में एक मुश्त कांग्रेस के 25 विधायक गए, तो अब बीजेपी के घर में कांग्रेस की सेंध मारी। बीजेपी से कांग्रेस का रुख करने वालों में पहली एंट्री प्रेमचंद गुड्डू की थी। मालवा की महाभारत के बाद ग्वालियर चंबल में सतीश सिकरवार ने कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी खेमे में मचा दी खलबली। और अब बुंदेलखंड में बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने हाथ का साथ लेकर 28 सीटों के इस मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। देखिए खास रिपोर्ट, बीजेपी से कांग्रेस में और कितने। इधर कांग्रेस ने बीजेपी में एक मुश्त पहले 22 और फिर 3 विधायक गए, तो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे नेताओं की कतार लगी है। इधर के उधर और उधर के इधर के सियासी फिल्म का सबसे पहला सीन कांग्रेस ने मालवा में फिल्माया था। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले नाराजगी के चलते प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उपचुनाव से पहले उनकी कांग्रेस में वापसी हुई, जो सावेर की संग्राम में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार तुलसी सिलावट को टक्कर दे सकते हैं। मालवा की महाभारत में बीजेपी से प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी हुई, तो ग्वालियर चंबल के रण में बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को झटका लगा। और अब नेताओं की तोड़फोड़ की सबसे ताजा तस्वीर सुर्खी से, जहां बीजेपी की पारुल साहू ने थामा है कांग्रेस का दामन। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं, और इस बार जो डर और अहंकार की राजनीति चल रही है उसको खत्म करने के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी रहे। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है वो। गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही पारुल साहू के बयानों से हवा का रुख बदलने के कयास लगाए जा रहे थे, और इस तस्वीर के साथ पार्टी बदलने की बात पर मुहर भी लग गई। नेताओं की इस दलबदल से सुर्खी में पूर्व विधायक पारुल साहू को अगर चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारती है, तो यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, जो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत को कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि अभी इस सीट पर दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पिछले 5 साल का कार्यकाल पारुल साहू का सुर्खी क्षेत्र ने देखा है। ना तो वो कहीं गई हैं, ना किसी लोगों से मिली हैं, और 5 साल के बाद जो गायब हुई हैं, तो सुर्खी क्षेत्र की जनताओं को ढूंढती रही, अब प्रकट हुई हैं, तो भाजपा से कांग्रेस चली गई। और कांग्रेस हमेशा जो आरोप लगाती है कि आप दूसरी पार्टी से आए हो, गद्दारी करी है, तो कांग्रेस पार्टी ने कौन सी ईमानदारी कर दी? उपचुनाव में ग्वालियर चंबल के रण को जीतने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश सिकरवार समेत बालेंदु शुक्ल और कन्हैया लाल अग्रवाल को पहले ही कांग्रेस अपने पाले में कर चुकी है। कांटे की टक्कर तो ग्वालियर पूर्व में भी बताई जा रही है, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए सतीश सिकरवार और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मुन्ना लाल गोयल के बीच मुकाबला हो सकता है। हालांकि इस सीट पर भी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कई बार मन पे लेकर के लोग घोषणा कर देते हैं, लेकिन बाद में हमको ध्यान में आता है कि ऐसे कोई छोड़ के जाते नहीं, क्योंकि भाजपा का डीएनए इस प्रकार का नहीं है। भाजपा का आदमी भाजपा में ही रहता है। ये तो कांग्रेस का डीएनए है, कांग्रेस के अंदर ऐसी घटनाएं घटती रहती है। पिछले 4 महीने की ये 5 तस्वीरें बता रही है कांग्रेस ने की है बीजेपी की घर सेंध मारी। नेताओं की तोड़फोड़ का ये महज ट्रेलर है क्या? बीजेपी एक मुश्त 25 विधायक ले गई थी और अब कांग्रेस
टुकड़ों में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो इन नेताओं के सामने ये भी है कि आखिर जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे। दल बदले, जनता से दिल मिलेंगे क्या? इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी, ग्वालियर से सुशील कौशिक, सागर से रचित दुबे और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल के दंगल में कमलनाथ का शो क्या कोई करिश्मा कर दिखा पाएगा? महाराज के गढ़ में नाथ की एंट्री क्या ग्वालियर में महल की राजनीति पर असर दिखा पाएगी? सिंधिया पर सीधा वार किए बगैर लक्ष्मीबाई की समाधि से कौन से सवाल छोड़ गए कमलनाथ? कमलनाथ के रोड शो में उमड़ी भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए ग्वालियर चंबल के दंगल में सियासी पार्टियों का देखें जरा। कमलनाथ का ग्वालियर चंबल दौरा, महाराज के गढ़ में नाथ, क्या कांग्रेस का माहौल बनाकर गए हैं? क्या कमलनाथ का ये ग्वालियर दौरा वहां कांग्रेसियों के लिए बूस्टर डोज बन पाएगा? यूं देखिए तो कमलनाथ के इस दौरे में उनका रोड शो किस मार्ग से होकर गुजरेगा? सिंधिया का इलाका कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल में कमलनाथ कब क्या बोलेंगे, ये पूर्व नियोजित तो था ही, लेकिन इस तरह से तैयार किया गया था कि ये दौरा ग्वालियर चंबल के वोटर के जहन में सवाल खड़े करके जाए। पहले दिन लक्ष्मीबाई की समाधि पर कमलनाथ के रोड शो का समापन लक्ष्मीबाई ही क्यों आखिर? जाहिर है यहाँ भी कमलनाथ इतिहास में ले जाकर सवाल छोड़ रहे थे। सिंधिया पर हमला नहीं बोला सीधे, लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया। मैंने ग्वालियर चंबल की विकास या राजनीति में दखल नहीं दी, ये सिंधिया करते थे। पहले माधवराव सिंधिया और तब उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आज मुझे इस बात का दुख है कि ग्वालियर की जनता ने इतने साल नहीं पहचाना कि कितना पिछड़ गया हमारा ग्वालियर शहर। सिंधिया शिवराज ने ग्वालियर चंबल के दौरे में कमलनाथ सरकार को जिन मुद्दों पर घेरा, कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल के ही दौरे में उन्हीं पर पलटवार किया। इन्वेस्टर मीट, कितने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में। किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि ये नाटक सब समझते हैं, जो निवेश लगाने वाले ये सब समझते हैं। किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, नंबर 1 इन भ्रष्टाचार। पंचायत स्तर के से भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर तक आई है और ये मुझ पर आरोप लगाएंगे। कर्ज माफी के जिस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरे हुए है, पेन ड्राइव जारी करने के बाद इस बार कमलनाथ ग्वालियर चंबल में चुनौती देते नजर आए। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कितनी बड़ी चुनौती थी। 53 लाख किसान, अभी कोई किसान आते हैं आपके मीडिया में, हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ, उससे पूछिएगा कितने खाते हैं तुम्हारे, किस चीज का कर्जा था। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूं। तो ग्वालियर चंबल की उपचुनाव वाली 9 सीटों के ऐलान के बाद कमलनाथ का ये दौरा कई सारे सवाल भी छोड़ गया है। क्या रोड शो में उमड़ी ये भीड़ कांग्रेस के वोट की तस्दीक बन पाएगी? मुकाबले में तो सिंधिया शिवराज की जोड़ी यहाँ कई 100 करोड़ की सौगात देकर गई है। क्या कमलनाथ के इस दौरे से ग्वालियर चंबल में महल से छिटकी राजनीति को ऑक्सीजन मिल पाएगा? कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल में बड़ी चुनौती ताकत के साथ एकजुट होकर खड़े होने की भी है। क्या कमलनाथ उसमें कामयाब हुए हैं? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इन दिनों बेरोजगारी के मुद्दे पर एमपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे को उपचुनाव में कोई भी पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। फोकस पर है युवा वोटर। युवा वोटरों को साधने की कवायद में सियासी दल जुट गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वाभिमान यात्रा के साथ उपचुनाव के मैदान में उतर गई है। युवा मोर्चा बेरोजगारी के मुद्दे पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर कर रही है वार, और इधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर हो गई है आक्रामक। आप भी देखिए बेरोजगारी पर सियासी वार। उपचुनाव के रण में अब बीजेपी युवा मोर्चा ने चुनावी मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल लिया है।
मिशन @27 के साथ अब 15 दिन तक युवाओं को साधने की युवा मोर्चा कवायद में जुट गया है। उपचुनाव की 27 सीटों पर चलाए जा रहे इस मिशन में फोकस पर होंगे युवाओं को टारगेट करते हुए 27 सीटों पर बीजेपी युवा मोर्चा युवा स्वाभिमान यात्रा के जरिए युवा वोटर को लुभाने की तैयारी में है। आगरमालवा से युवा स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में @27 मिशन 27 को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने 27 विधानसभाओं में पूरी रचना बनाने के बाद युवा स्वाभिमान यात्रा हमने प्रारंभ की है। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक उपचुनाव की 27 सीटों को नापेंगे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। युवाओं के घर घर जाकर दस्तक देंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए युवा मोर्चा ने कमर कस ली है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे ने 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक युवा स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से घर घर हम जाने वाले हैं। ग्राम केंद्र, नगर केंद्र में यात्राएं निकलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में जाकर युवाओं को तिलक कर और उन युवाओं का स्वागत और अभिनंदन करने वाले हैं और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की विकास गाथा का पत्रक भेंट कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने वाले। आगरमालवा से शुरू हुई युवा स्वाभिमान यात्रा में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर युवा मोर्चा ने तंज कसा है, जो अब एक नए टैग के साथ मैदान में उतरे हैं, जिसका नाम है झूठ बोले कौवा काटे, जहां बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। आरोप युवाओं को ठगने का। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के 15 महीनों पर सबसे ज्यादा किसी को छला है तो वो नौजवान है। 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम से युवाओं के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ तक कि अब तत्कालीन कमलनाथ सरकार में युवाओं की स्किल की योजना पर भी चुटकी ली जा रही है। पलटवार किया जा रहा है। आखिर आरोपों की कौन सी धुन सुनाई दे रही है, सुनिए जरा। दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र जब मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री थे, इन्हीं ने इस बात की घोषणा की थी कि हम मध्य प्रदेश में स्किल्ड यूथ के नाम पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और इनके बेटे सब ने यह तय किया था कि युवाओं को घोर चराने की, बैंड बजाने की और अन्य प्रकार से सांप पकड़ने की हम ट्रेनिंग देंगे। स्किल्ड यूथ खड़ा करना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी से, क्या आपका बेटा मंत्री बनेगा और बाकी के बच्चे जो मध्य प्रदेश में रहने वाले बाकी के बेटे हैं वो ढोर चराएंगे, बीन बजाएंगे? क्या आप मध्य प्रदेश के नौजवान को इस दिशा पर ले जाना चाहते हैं? कमलनाथ जी, आपका बेटा सांसद बनेगा, बाकी के बेटे सामान्य परिवार के बच्चे मध्य प्रदेश में विकास नहीं कर सकते क्या? कुल मिलाकर युवाओं के साथ धोखा, छल और छलावा करने का काम कांग्रेस ने किया है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ग्वालियर की सड़कों पर अब पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल के दंगल में बीजेपी युवा मोर्चा पोस्टर के जरिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर निशाना साध रही है, जिस पर भी बेरोजगारों को 4000 रुपए महीना देने की बात पर सवाल दागे गए और पोस्टर पर चस्पा है झूठ बोले कौवा काटे। वहीं कांग्रेस इन सारे आरोपों को निराधार बता रही है, बल्कि वो तो बिकाऊ कितने टिकाऊ मुद्दे के अपने हथियार से बीजेपी पर वार कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में युवा स्वाभिमान यात्रा निकालती है। प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चाओं को युवाओं की याद आ जाती है। ये युवा स्वाभिमान जो योजना के तहत पूरे प्रदेश में अभिलाष पांडे जी घूम रहे हैं, ये एक तरीके से युवाओं के साथ धोखा है। युवा वोटर सियासत का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर किस पार्टी की बातें युवा वोटर को सच लगेगी और किसके झूठ को वोट की ताकत से युवा मात देंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे। आगरमालवा से रजनीश सेठी और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उपचुनाव में जब सब अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं तो यादव समाज भी पीछे क्यों रहे? तो उपचुनाव में यादव समाज ने कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि उपचुनाव में यादव उम्मीदवार भी जरूरी है। यादव महासभा ने पोहरी, बड़ा मलहरा और मुंगावली सीटों पर यादव चेहरे को टिकट दिए जाने की आवाज बुलंद की है। इन उपचुनाव वाली सीटों पर निर्णायक वोटर है यादव। पोहरी और बड़ा मलहरा और मुंगावली में बीजेपी के उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। क्या कांग्रेस यादव वोटर को साधने के लिए यादव उम्मीदवार पर दांव लगाएगी?
पोहरी विधानसभा सीट पर 27,000 के लगभग यादव वोटर। बड़ा मलहरा में यादव वोटरों की तादाद 51,000 के पार और मुंगावली में यादव वोटर 50,000 की तादाद में। यानी ये तय मानिए कि ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की इन 3 सीटों पर यादव वोटर के रुख से ही तय होगी जीत हार। क्या ये आत्मविश्वास इसी बात का है कि भोपाल में यादव महासभा ने बाकायदा बैठक बुलाकर ये तय किया कि जब निर्णायक वोटर हमारा तो उम्मीदवार हमारे समाज का क्यों नहीं। समाज का ऑफर ये है कि अगर पार्टी इन 3 सीटों पर यादव उम्मीदवार उतारती है तो 27 विधानसभा सीटों पर यादव समाज कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। साथ में समाज की ये चेतावनी भी कि अगर यादव समाज की उपेक्षा की गई तो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। यादव समाज के प्रदेश महासचिव शेर सिंह यादव और जिला अध्यक्ष राम स्वरूप यादव ने कहा कि उन्होंने यादव समाज की भावनाओं से पीसीसी चीफ कमलनाथ को अवगत करा दिया है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सचिन यादव से भी यादव समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। अभी बैठक हुई हम लोगों की यादव समाज की, ये तय किया गया है, आदरणीय कमलनाथ जी से भी कहा गया है और मांग कर रहे लगातार कि आप यादव समाज को टिकट दें, क्योंकि यादव समाज का आप यही पोहरी विधानसभा नहीं, मुंगावली में भी यादव समाज बहुत भारी संख्या, बड़ा मलेरा में, और 27 सीटों में ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर यादव समाज की 10-12 हजार से संख्या कम हो। इसमें कांग्रेस ने अनदेखी की तो शायद इसका उनको भुगतान करना पड़ेगा, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा उनको। इसलिए हम बार बार उनको जो है डेलीगेशन लेकर और मिलती हैं। आज भी हम मिले अरुण यादव के साथ में और उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। उपचुनाव में यादव चेहरे को उम्मीदवार बनाने की मांग पर कांग्रेस की दलील की पार्टी सत्ता और संगठन में यादवों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रही हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में 3 यादव चेहरों को मंत्री बनाया गया था। ऐसे में यादवों की उपेक्षा कांग्रेस पार्टी में होती ही नहीं। पार्टी प्रवक्ता अजय सिंह के मुताबिक सर्वे में जिस सीट पर यादव चेहरा जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर निकल कर आएगा उसे टिकट दिया जाएगा। पार्टी ने हमेशा यादव समाज को समुचित प्रतिनिधित्व और सम्मान दिया है। हमारे 2 प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी एवं सुभाष यादव जी के नेतृत्व में रहे, जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली। साथ ही सरकार के दौरान 3 कैबिनेट मंत्री यादव समाज से बनाए गए। आगे जाके विधानसभा उपचुनाव में भी यादव समाज को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जहां भी उम्मीदवार यादव समाज के मजबूत होंगे उन्हें निश्चित ही पार्टी चुनाव में मौका देगी। बीजेपी ने यादव महासभा के कांग्रेस से टिकट मांगने पर कहा है कि असल में ये मांग भी पार्टी की गुटी राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी का दावा कि जातिवाद के सहारे उपचुनाव में उतरने वाली कांग्रेस को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जातिवाद के नाम पर अरुण यादव जी की गुटीय राजनीति का दबाव मात्र है और ये इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के अलग अलग धड़ों में, अलग अलग गुटों में हर प्रकार से चल रही है और यही कारण है कि जो बाकी टिकट हैं ये घोषित कर नहीं पा रहे और जो 15 टिकट घोषित किए हैं उसमें कांग्रेस के नेता ही सड़कों पर विरोध करने के लिए उतरे हैं। बहरहाल कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद बढ़ रहे विरोध के बीच यादव चेहरे को टिकट देने की मांग से कांग्रेस की नई मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव से पहले उठ रहे विरोध के डैमेज को किस तरह से कंट्रोल कर पाती है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चुनावी चकल्लस में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।